किसी ने हमको लिख के भेजा कि भगवान यदि हैं तो मिलते क्यों नहीं। बड़ी अच्छी बात। अब इन भाई साहब को हम हवेली पे नहीं बुला सकते, यहीं से जवाब दिया जा सकता। सुनो, एक बार हमारी कथा थी वृंदावन के पास, बहुत पहले जब हम नए नए कथावाचक बने थे। लेकिन हमको भी उस वक्त बड़ा जोश था, तो एक दिन में 2 जगह कथा करनी थी। तो सुबह के टाइम एक जगह और शाम के समय दूसरी जगह। तो जो शाम के समय थी वो 3 बजे से कथा थी, यूट्यूब पर लाइव थी। ओमनी मारुति जिसमें सिलेंडर लगता है, जो सड़कने वाले गेट होते हैं, वो गाड़ी थी। हम पे नहीं थी, किराए की थी। भैया यहां की कथा पूरी की, 3 बजे वहां पहुंचना है। सोई हम बैठे, हमने सब तबला वाले भल रहे, हारमोनियम वालों तबला वालों बैठ गए। अब ओमनी गाड़ी चली। अब जहां से कथा से जाना था वहीं लेट हो गए, 2 बज गए और 1.5 घंटा पहुंचने में लगना। तो हमने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तुम तेज चला लेते हो? बोले हाँ। हम कि कितनी हिम्मत है इसमें? बोले 80 तक। हम कहा भगाओ। 80 की स्पीड में गाड़ी भागी हो। 80 में बेचारी ऐसी कपे जैसे बुखार हो गया, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो गए। हमने कहा भैया ये क्या है? बोले गुरुजी एक ओवर स्पीड के बाद में इसको ये प्रॉब्लम है। हम कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम से ये मिट तो नहीं जाएगी? बोले नहीं नहीं चलेगी। हम कहा चले चलो चले चलो। ड्राइवर बैठा, कलाकार ऐसे पकड़े, कोई तबला वाला तबला पकड़े, हारमोनियम वालों हारमोनियम पकड़े, फिर भी खड़बड़ाए, बिना बजाए बजे पर बले और चले जा रहे। गड्ढन में उचकत जाए तो तबला वाले की चांटी की जगह खुद की चेंथी लगी, चटा। अब नीचे आओ, इधर से हम जा रहे, उधर से एक रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रेन की पटरी निकली थी। इधर से हम 80 की स्पीड में भन भना, उधर से 360 की स्पीड में ट्रेन। हमारा भी वही समय पहुंचने का, उसका निकलने का, और बिना गेट का। और वो भी हुंका दे, चली आ रही इधर से। हम भी चलो चल चेला, और ड्राइवर भी हमारा ही चेला। तो उसने भी देखा जाओ, नाय से गाड़ी माए से ट्रेन। किस्मत की बात के हम निकल गए और ट्रेन भी कुशलता से निकल गई। ताली बाद में बजाओ, पूछो पूछो कैसे? पुल के नीचे से निकले। हम भी बच गए और ट्रेन भी बच गई हमारे कारण। अब तुम कहोगे बड़ी मजाक की बात है। उदय प्रताप, तुमने पूछा भगवान है पर दिखता क्यों नहीं? इस ये जो हमने स्टोरी तुम्हें सुनाई ना अपनी, ये इसलिए सुनाई, कभी कभी भक्ति के मार्ग में परमात्मा से मिलने के लिए हम 80 की स्पीड में परमात्मा की तरफ भागते हैं, तो परमात्मा भी 360 की स्पीड में हमसे मिलने के लिए आता है। पर माया का पुल आ जाता है और हम नीचे से निकल जाते, वो ऊपर से चला जाता है। ऐसे कभी कभी परमात्मा सामने से आता है, पहचान नहीं है, वो कभी महात्मा बन के आता है और हम पहचानते नहीं, तो वो भी चला जाता और तुम भी चले जाते। तुम्हें हो सकता तुम्हारे बगल में जो बैठा हो कोई साधारण ना हो, कोई सिद्ध पुरुष बैठा हो, और जब तक तुम्हें पता नहीं तब तक तुम यही कहो, किसका ऊपर पैर ना रखा, जब से धक्का क्यों दे रहे, बगल में बैठ। और कोई कान में कह दे मंत्री जी आ जाइए रख लीजिए धल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, धल लो पैर रख लो, ले बन गए। बताओ, जब तक बगल में रहा, परिचय नहीं रहा, तो तुमको धक्का देते रहे, और पता लग गया परिचय, आ जाओ बैठ जाओ, पैर धल लो।
यही होता है, जब तक परमात्मा का परिचय नहीं होता तब तक बगल में वो बैठा रहता, ध्यान नहीं आता, लेकिन कोई महापुरुष जब परिचय बता देता है तब खबर आती है कि ये परमात्मा है। तो तुमने पूछा है हमसे कि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? देखने के लिए आंख चाहिए। और हमें मीरा की एक बात बड़ी अच्छी लगती, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, वो जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता था। पता नहीं वो कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, पर मीरा जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता। एक बात मेरे पागलो आज बोले, चर्चा हुई है तो इसको करके फिर आगे हम कथा में बढ़ेंगे, पर एक बात जब उठी गई है तो इसको पूरी करेंगे। मीरा के जीवन में एक बात तो तय थी, विरह था। मीरा महाराज विरह के अलावा कुछ नहीं पाई। जन्म के बाद से मीरा सिर्फ रोई। और याद रखना मेरे पागलों, परमात्मा के जीवन में आने के बाद उससे मिलने का विरह तो रहेगा। मीरा पर हमने बहुत पढ़ा। एक कथा हमने मीरा पी पाई। अभी भागवत में गोवर्धन लीला आएगी। 7 दिन तक भगवान गोवर्धन धारण करेंगे। पर एक घटना इस कथा में होती है, गोवर्धन लीला में भगवान सबको दर्शन देंगे पर एक गोपी को नहीं देंगे। दरअसल कथा ऐसी है कि एक नई नई गोपी का ब्याह हुआ वृंदावन में जब भगवान थे। तो जब नई नई गोपी का विवाह हुआ तो उसकी सासू मां ने पहले ही दिन उससे कहा, बहू से, कि सुन, यहां पर ना एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है, जादू जानता है, मंत्र, उसका नाम है कृष्ण। वो बड़ा जादूगर है। और सुन, तू सबको देखना, उसकी आंखों में मत देखना और उसकी तरफ देख मत लेना, वरना वो बहुत बड़ा जादूगर है। ऐसा मंत्र मारेगा कि तू पागल हो जाएगी। इस ब्रज की पूरी नई नवेली गोपियों को उसने पागल बना रखा। नई नवेली तो छोड़ो, 80-80 साल की डोकरियां और डोकरा उसके पीछे पागल है। वो नंबर 1 का जादूगर है। और मेरी बात मान ले, कान खोलकर सुन ले, वो घर आएगा और तू अपना मुंह ना दिखाना और उसको भी मत देखना। ये बात सासू मां ने कही। और दूसरे दिन उसकी ननंद ने एक बात कही, उससे बच के रहना। एक व्यक्ति को कहा कि स्त्रियों को कोई बात नहीं बतानी चाहिए। बोले क्यों? बोले वो फैल जाती। तो उसकी हुई शादी। अब वो ऐसे मुंह लटकाए बैठे, तो पत्नी परेशान। रोज वो आवे और कुछ ना बताए, पत्नी परेशान। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप हमें बताते क्यों नहीं? वो कहा, बोला नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बताओ ना, आप हमें कुछ भी नहीं बताते, क्या बात है, कहां जाते, क्या करते, क्या? रहने दो ना, तुम काम करो। पत्नी बोली, हम आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, आप हमें बताओ, हो सकता हम तुम्हारा दुख बांटे, ऐसे सैड बैठे रहते मुंह। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे मित्र ने कहा है कि स्त्री को बात नहीं बतानी चाहिए वरना वो फैल जाती। तो बोले हम आपकी कसम खा के कह रहे हम नहीं बताएंगे। पति बोला ठीक है, अब बताने लगी। तो दूसरे दिन पति ने सोचा कि चेक करें बात फैलती कि नहीं। तो सुबह सुबह समझ जाओ, पेट साफ करने गया, तो लोटा से ले जाते थे, लोटा लेके वो वापस आया और ऐसे बैठ गया। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले किसी को बताना नहीं। बोले नहीं 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 बताएंगे, बता। बोले आज ना जब सुबह सुबह पेट साफ करने गए ना, कौवा का पंखा निकला, पर किसी को बताना नहीं, बदनामी हो जाएगी। पत्नी बोली हम पागल हैं का, क्यों बताएं? पर एक बात बताओ जी, कौवा का पंखा क्यों निकला? बोले ये तो हमें पता नहीं, पर निकला है। अब वो तो चले गया दुकान। अब इधर ये बैठी टेंशन में। अब आई इसकी सहेली।
बहन क्या बात है, आज आंखें डबी डबी सी हैं, टेंशन में है, क्या होगा बता। नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे हमको नहीं बताएगी, हम ही तो तेरी सच्ची सहेली है, हमें बता क्या हुआ। बताने से ना दुख बटता है, घटता है, वरना ना बताएगी बढ़ जाएगा। बोली बहन तो तू, हम बता तो रहे पर तू किसी को ना बताना, पहले कसम खा। बोले कसम खा रहे, मैं काहे को बताऊंगी। बोली बहन क्या बताऊं, आज सुबह सुबह पप्पू के पापा पेट साफ करने गए ना, कौवा का पंखा निकला। वो बोली हाय राम, पेट से। बोले हाँ, उसने बताया अपनी सहेली को। उसने कहा कि तुम्हें पता है। बोले क्या, जो पप्पू के पापा है ना, बोले हाँ, उनके पेट से कौवा निकला। उसकी सहेली ने बताया अपनी सहेली से। वो बोली तुम्हें पता है। बोले क्या। बोले वो जो पप्पू के पापा है ना, हाँ, वो सुबह सुबह जब जाते हैं ना, कौवा ही कौवा निकलते हैं। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लोटा लेके गया तो गांव वाले पीछे पीछे। अब वो सोचे कि गांव वाले भगे तो हम हो, और गांव वाले सोचे कि ते कर। अब वो एक झाड़ देख के बैठा, किस्मत की बात के ऊपर से कौवा निकला। गांव वाले बोले ये एक बोला पीला पीला है, पंखों में पीला पीला छपा। दूसरा बोला अभी अभी तो निकला। तीसरा बोला देख गौर से गीला है। चौथा बोला है। अब वो जैसे ही बाहर आया झाड़ से, गांव वाले, ये कितने दिन से बीमारी है भैया। अब वो टेंशन में, कौन सी बीमारी। अरे नहीं, हम लोगन को बताओ, ये कोनो जादू टोना, कोनो ऊपरी बाहरी शक्ति की करामात है, नहीं तो पेट में जिंदा कैसे रहेगा। दूसरा बोलो जिंदा तो ठीक है, पेट में भी पानी और मल रहता है, मरो नहीं। तीसरा बोलो मरो काहे में, उड़त नहीं गाओ पीरो पीरो। चौथा बोलो एक बात बताओ, इतना ही बड़ो। अब वो बोलो एक बात बताओ, ये कौवा पेट में आए कहां से। अब वो बड़ी टेंशन में कि कौन कौवा, उसे पता ही नहीं है कौन कौवा। अरे बोले बहाने ना बना, बताओ क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत है ही नहीं कुछ, कौन कौवा, कौन पीला पीला, कौन गीला। अरे बोले जो तुम्हारे पेट से कौवा निकालते। बोले हमारे पेट से कब कौवा निकले। बोले अभी अभी। बोले वो हमारे पेट से नहीं निकला, पेड़ से निकला, पेड़ से निकला है। पर ये बताओ तुम लोगों को कहा किसने। तो बोले गांव में चर्चा चल रही थी कि सुबह सुबह जब तुम जाते हो तो कौवा निकलते हैं। अब इसको याद आया, अरे घरवाली को पंखा कहा था, उसका कौवा बन गया है। खैर ये भारत की माताओं की चर्चा नहीं है, दूसरे देश की, क्योंकि हमें यहां रहना है। रिस्क लेना फायदेमंद नहीं है। पर पीलो पीलो कौवा। और धोखे से कौवा कहीं से हल्दी लगा के आ गया।